अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता है हमने होलसेल की क्लासेस शुरू की है। तो होलसेल के अंदर जो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने इस चीज़ को समझा तो आप सोचो कि आपने अमेज़न होलसेल को कम से कम 60% समझ लिया। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये चीज़ क्या है? ये है कीपर टूल्स। होलसेल के लिए कीपर टूल्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन कीपर टूल्स समझना हर किसी की काम नहीं है और ना ही आपको हर कोई ये समझा सकता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हार्ड। बहुत प्रैक्टिस के बाद आप इसको सीख सकते हैं सही से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वो ज़माना नहीं है। आपने वक्त के साथ ख़ुद को अपडेट करना है, समझे आप? अगर आप एक काम करते हैं 10 मिनट में, तो कीपा आपको वो काम 15 सेकंड में कर देता है। यही काम है कीपा का, आपका टाइम बचाता है। दुनिया में सबसे कीमती तोहफ़ा आपका वक़्त है, ठीक है? तो हम अपना वक़्त को बचाते हैं, मशीन को यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं। सो कीपा काम यही है। पहला काम कीपा का क्या है? आपको प्रोडक्ट देते हैं। आप उनको जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए, ठीक है, वैसा प्रोडक्ट आपको देता है। आप उनको कहो मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसका बीएसआर 40,000 से कम हो, जिसके अंदर 15 10 5 सेलर हो, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आप उनको बताओ, जैसा आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये आपको ये बताता है कि ये प्रोडक्ट पिछले महीने कैसा था, कितना सेल हुआ था, बीएसआर इसका कैसा था, क्या-क्या मसले आए थे इसके अंदर, सारा डेटा आपको देते हैं। पिछले साल का डेटा, पिछले 5 सालों का डेटा, जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसका सारा डेटा आपको देते हैं, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, बाय बॉक्स रोटेशन। आपको ये भी बताते हैं कि यार इस प्रोडक्ट के अंदर 5 सेलर है, ठीक है? क्या इस 5 को बाय बॉक्स मिलता है कि नहीं? इस 5 को सेल मिलता है कि नहीं, या सिर्फ़ एक के पास से, ठीक है? ऐसा ना हो अगर एक के पास है तो फिर हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाते। तो ये सारे मसले आपको सॉल्व कर देते हैं। चलो चलते हैं क्लास की तरफ। सो गौर से देखिए, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आपने amazon.com सर्च करना है। अगर आप यूएस मार्केट के अंदर हंटिंग करते हैं तो आपके साथ बायर अकाउंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास बायर अकाउंट ओपन। अब यहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि कीपा कैसा काम करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये हमारे साथ ये सामने वाला प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन कर देते हैं, ठीक है? तो मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि कीपा कैसा काम करते हैं। प्रैक्टिकली मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर दिया। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना लोड कर रहे हैं, देखो सेलर स्प्राइट वगैरह सारे एक्सटेंशन। तो आपने सैंपल नीचे आना है, ठीक है? क्योंकि कीपा का चार्ट हमारे पास नीचे होता है, ठीक है? तो आपने नीचे आना है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास ये है कीपा चार्ट। ये देखो, ये प्रॉपर कीपा चार्ट है। आपने टेंशन नहीं लेना है। आपने इसको देख के अब आपने ये नहीं कहना कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। यकीन मानो कि ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। बस आप इस वीडियो को गौर से देखिए, इंशाल्लाह आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास, सबसे पहले प्राइस हिस्टोरी, ट्रैकिंग प्रोडक्ट, डेटा वेरिएशन, अर्न मनी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने प्राइस हिस्टोरी को जो है ना डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। देखो माउस जिस पे मैंने रखा है, प्राइस हिस्टोरी में हमारे पास ये लाइंस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है? इस लाइंस का क्या मतलब है और ये सामने जो बॉक्स वगैरह है, इन चीज़ों का क्या मतलब है? देखो, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है? लाइंस, आपने लाइंस को देखना है, ठीक है, कि ये लाइंस क्या है। अगर आपको ये समझ नहीं आता कि इस लाइंस का क्या मतलब, तो उसके सामने आपके पास लिखा है, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब मेरी बातों का। देखो, ये आपको ये प्राइस हिस्टोरी आपको ये बताता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस थी, क्या बाय बॉक्स किस सिस्टम का था, सेल रैंक क्या था, प्रॉपर डेटा हमें दे रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ों। अच्छा, मुझे पता है अभी भी आपको समझ नहीं हो गया, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? देखो, ये जो चीज़ है ना, ये चैट, इसके अंदर लाइंस वगैरह पड़ी है, ठीक है? इस लाइंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? अब इस लाइंस प्राइस हिस्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इस लाइंस का क्या मतलब? प्राइस हिस्टोरी के अंदर हमें प्रोडक्ट की बाय बॉक्स का पता चल जाता है, प्रोडक्ट की सेल रैंक का पता चल जाता है, क्या थर्ड पार्टी को बाय बॉक्स मिलता है कि नहीं इसका पता चल जाता है, इसके अंदर अमेज़ॉन है कि नहीं इसका पता चल जाता है, ठीक है? सारी चीज़ें, ठीक है? इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ़र है या नहीं है, ठीक है? A to Z, ठीक है? अब ये चीज़ हमने कैसे समझना है, हमें कैसे पता चल जाता है? बहुत ईजी और बहुत सिंपल है, ठीक है? सबसे पहले तो इसके अंदर बाय बॉक्स देखो, अगर आपने
उस टाइम समझ लिया होगा जिस टाइम मैंने आपको क्लासेस के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन किया था कि बाय बुक्स का क्या मतलब, तो अभी आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको साथ साथ दोबारा समझाऊंगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखो बाय बुक्स का क्या मतलब है, फिर नीचे अमेज़ॉन का क्या मतलब, न्यू का क्या मतलब, ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम बाय बुक्स को समझते हैं कि बाय बुक्स क्या चीज़ है, ठीक है। उससे पहले आप ये लाइन्स वगैरह समझो, ठीक है, किस लाइन्स का क्या मतलब है, ठीक है। ये सारे बुक्स हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, उसके सामने फिर लिखाई है, इधर साइड पे लाइन्स है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन्स है, ठीक है। अब आपने कैसे समझना है कि इसके क्या मतलब, ग्रीन लाइन्स का क्या मतलब, ये कलर है ना, ये कलर देखो, ये कौन सा कलर है, इस कलर को इधर साइड पे देखो, ये देखो इसका मतलब न्यू, ई बी न्यू, मतलब ये प्रोडक्ट ई बी पे न्यू है, ठीक है, या क्या प्रोसेस ये चीज़। अच्छा इस लाइन्स के देखो, इस लाइन्स का क्या मतलब, आपने लाइन्स देखना है, फिर इधर साइड पे आना है, ठीक है। देखो इस लाइन्स का क्या मतलब, आपने इधर आना है, ये लाइन सर्च करना है, इसका मतलब न्यू, मतलब न्यू बंदी इसके अंदर कौन आया है, ठीक है। अच्छा इस लाइन्स का क्या मतलब, ठीक है, रेटिंग, ठीक है, ऊपर भी आपके साथ लिखना है, आपने सैंपल इस साइड पे आना है और इस लाइन्स को सर्च करें। देखो यहाँ पे इस लाइन्स के सामने लिखा है रेटिंग, तो इसका मतलब रेटिंग, इस प्रोडक्ट की रेटिंग पहले क्या था, अब क्या है, ठीक है। सारा डाटा हमें देता है, ठीक है। मुझे पता है अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, बट नो आई विल एक्सप्लेन यू। देखो इस कलर का क्या मतलब, इस इधर साइड पे देखो थर्ड पार्टी FBM, तो ये हमें प्रॉपर डाटा दे रहा है, ठीक है। इस कलर का क्या मतलब, रेड कलर का, इसका मतलब बाय बुक्स, बाय बुक्स का डाटा हमें देता है। बाय बुक्स का क्या डाटा देता है, बाय बुक्स का डाटा देता है हमें कि बुक्स पिछले महीने में कैसा था, अब कैसा है, प्राइस कैसा है, बाय बुक्स रोटेट होता है कि नहीं होता है, क्या क्या इस सिस्टम में प्रॉपर डाटा हमें बताते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बाय बुक्स क्लियर करते हैं कि बाय बुक्स का क्या मतलब है और बाय बुक्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम इन सारों को क्लियर करते हैं ताकि आपको इजी समझ आ जाए, आप कंफ्यूज हो रहे कि इतने लाइन्स है सारे, इसका क्या मतलब है। देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, जिसके पास बाय बुक्स होते हैं उनको जो है ना पेमेंट चला जाता है, उनकी सेल होती है, तो इसको कहते हैं बाय बुक्स, ऐड टू कार्ट बटन को बाय बुक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करना है कि बाय बुक्स का कीपा के अंदर क्या काम होता है और यह हमने क्या क्या चीज़ समझना है। सबसे पहली चीज़ आपने ये समझना है, ठीक है, बाय बुक्स के अंदर कि ये आपको पिछले 3 सालों की डेटा देते हैं बाय बुक्स की, ठीक है। अब ये डेटा आपको कोई और टूल्स नहीं दे सकता, ठीक है। पिछले 3 सालों के बाय बुक्स का डेटा आपको देता है, पिछले 3 साल को नहीं, बल्कि जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उस दिन से लेकर आज दिन के तक आपको प्रॉपर डेटा दे रहे हैं, ठीक है। बाय बुक्स कीपा का एक फ़ायदा यही है, ठीक है। अच्छा आप लेंस को देखो, ठीक है, कहाँ पे कुछ जगह पे ऊपर है, कुछ जगह पे नीचे है, ठीक है। तो ये आपको ये बताते हैं कि भाई बॉक्स रोटेट होता है, ठीक है, कभी ऊपर चला गया है, कभी नीचे चला गया है, ठीक है। इसकी जो प्राइस है कभी कोई कम करते हैं, कभी हाई करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 22 का है, सॉरी 22 का नहीं, 29.98 का है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भाई बॉक्स, ठीक है। फिर ये 16 दिसंबर पर, ठीक है, 16 दिसंबर 24 दिसंबर, ठीक है, सेम टू सेम। फिर यहाँ पे अचानक बिल्कुल नीचे चला गया है, ठीक है। कहाँ तक आ गया है आप देखो, ये देखो कहाँ तक आ गया, सॉरी नीचे में आ गए, 19 तक आ गया है, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा लॉस हुआ इस टाइम लोगों को, ठीक है, क्योंकि लोगों ने इसको 15 पे बाई किया होगा और 19 पे सेल किया होगा। अभी देखो ये होता है होलसेल के अंदर कभी कभी, ठीक है, बाय बुक्स बिल्कुल नीचे आ गए, ये कुछ फालतू सेलर आ जाते हैं इसके अंदर तो सारा सिस्टम ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो ये बाय बुक्स कहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे 16 जनवरी को, ठीक है, देखो 1 जनवरी को जो है ना कितने पता 19 पे था, अब देखो 16 जनवरी पे ये वापस ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन ये एक हफ्ते के लिए नीचे गया था, फिर वापस अपने हालात पे चला गया है, लेकिन आज भी वो 29.98 पे सेल हो रहा है, ठीक है। अब देखो 1 फरवरी को फिर ये अपने प्राइस पे चला गया है, अभी भी वही प्राइस चल रहा है, ठीक है। सो ये होता है बाय बॉक्स, हमें ये बताते हैं कि इसके अंदर बाय बॉक्स कितना रोटेट हुए। अब फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट बाय कर रहे, ठीक है, तो आप हिसाब करोगे, हिसाब आपको तब पता चल जाता है जब आपको ये पता हो, ठीक है, कि प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पिछले महीने कितने का सेल हो रहा था, पिछले साल। आपने नीचे आना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करें, देखो ये इस प्रोडक्ट का कम से कम हम 3 मंथ का डेटा देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम 1 ईयर का डेटा भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये 1 साल का डेटा है। ये देखो बाय बुक्स कितना ऊंचा था यार इस टाइम, ये देखो 29, 33, 25, 32, ये देखो नीचे ऊपर और है, ठीक है, मई जुलाई वगैरह में। सो ये है बाय बुक्स, हमें कितना प्रॉपर डाटा देता है कीपर, ठीक है। बाय बुक्स ये देखो यहाँ पे खाली जगह है, अब ये खाली जगह का क्या मतलब, ये समझो, खाली जगह का मतलब ये है कि इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक हो गया था प्रोडक्ट, कोई नहीं सेल कर रहा था इस टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इस टाइम कोई नहीं था, तो ये भी हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था यहाँ से। अच्छा यहाँ से हम
जो है ना पूरी जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हम वहाँ से लेकर आज तक डेटा देख सकते हैं। ये देखो प्रॉपर डेटा आप देखो यहाँ से, ठीक है। बाकी आप खुद ये चीज़ें समझा करें, ठीक है। मैं आपको बच्चों तरीके से नहीं समझा सकता, आप भी अपने माइंड को थोड़ा बहुत यूज़ किया करें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। ये देखो प्राइस वगैरह, ये हमें प्राइस बताते हैं, ठीक है। बाय बॉक्स, एक बंदे के पास बाय बॉक्स था, वो कितने का सेल कर रहा था, ये हमें ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एक हफ्ते का हम देखते हैं, एक हफ्ते का क्या प्रोसेस है, एक दिन का भी हम देख सकते हैं, ठीक है। या नीचे से आप एक दिन, एक हफ्ता, शायद देखो एक दिन इसका आज जो दिन था बिल्कुल प्राइस जो है ना एक जैसा था, 29.98 का था। सो ये होता है बाय बॉक्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो, ठीक है, कि बाय बॉक्स का क्या मतलब है, ठीक है। सो बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बाय बॉक्स हमें ये बताते हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा था, कितने का नहीं, सारा प्रोसेस हमें बता रहा था, ठीक है। अब बाय बॉक्स के पास हमारे पास सेल रैंक, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेल रैंक को अगर हम अपनी ज़ुबान में बताइए तो इसका मतलब होता है BSR, बेस्ट सेलर रैंक, लेकिन कीपा के अंदर इसको सेल रैंक कहा जाता है, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट की BSR कितना है। हमने तो ये चीज़ समझ लिया था कि हमारी प्रोडक्ट की BSR 40,000 से कम है, ठीक है। अब हमें ये बताता है कीपा, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट पिछले 3 सालों से इसका BSR कितना था, आज कितना है, 3 साल पहले क्या था, ठीक है। आम तौर पर टूल्स तो हमें वक्ती तौर का BSR बताते हैं, अभी क्या BSR है, लेकिन कीपा हमें 3 सालों का BSR बताते हैं। 3 साल नहीं, बल्कि कीपा हमें वो BSR भी बताता है जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए, ठीक है। तो यही होता है BSR, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो चलो आज अभी हम सेल रैंक पे बात करें, ठीक है। बेस्ट, देखो सेल रैंक मतलब BSR मतलब बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। बात को समझा करें, अपने साथ कॉपी लिया करें, इसको नोट क्या करें अपने साथ, ठीक है। हम 3 महीने सेलेक्ट कर देते, ठीक है। 3 महीनों को BSR हम चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो BSR कितना ऊपर नीचे चला गया है, ठीक है। BSR जितना कम हो, जितना नीचे हो, ठीक है, उतना ही मतलब प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब आप अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपने कीपा के अंदर उस प्रोडक्ट को चेक करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि BSR अभी अच्छा हो बाद में हाई हो जाए, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं चल जाता, ठीक है। आपने देखना है कि क्या इसके BSR पिछले महीने कैसा था, ये प्रोडक्ट तो बेकार है नहीं, ये ऊपर नीचे तो BSR नहीं जा रहा है ना, ठीक है। आपको तब आइडिया होगा जब आप पिछली इसकी हिस्टोरी देखोगे। एक इंसान के बारे में आप तब बोल सकते हैं जब आपको उसकी हिस्टोरी का पता हो, उसकी फास्ट लाइफ का पता हो, ठीक है, कि यार ये कैसा बंद है, उसकी फास्ट लाइफ का पता हो। तो आप एक प्रोडक्ट तब सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपको उसकी फास्ट का पता हो, ठीक है, कि यार ये प्रोडक्ट देखो पिछले महीने से अच्छा चल रहा है, ठीक है, पिछले 1 साल से अच्छा चल रहा है, तो अभी भी अच्छा चल रहा होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं बन सकता। तो ये आइडिया आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है, BSR के अंदर, सेल रैंक के अंदर। ये देखो यहाँ पे 3 है सेल रैंक, ठीक है। ये कितना ये लोग कितने मेहनत करते हैं, आप हैरान रह जाएगी इस लोगों के लिए, ठीक है। ये BSR की पहली लेंस देखो कितना हाई है, ठीक है, लेकिन जनाब जी ने इतना एडवर्टाइजमेंट किया, इतना अपने प्रोडक्ट को लोगों के साथ रिप्रेजेंट किया कि लोगों ने इसको इतना बाय करना स्टार्ट किया, ठीक है, इतना बाय करने की BSR इसकी 3-4 तक आ गई, ठीक है। ये देखो BSR कितना हाई है, 11,000 13,000 में चल रहा है, ठीक है। ये देखो लेकिन अचानक नीचे लाइन्स आ गया है, ठीक है, BSR बिल्कुल नीचे आ गया है। तो ये होता है BSR। देखो ये देखो अभी अब जो है ना 3 पे चल रहा है, ठीक है, 48 3 वगैरह पे। लेकिन जब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो उसकी BSR 3 लाख 4 लाख होती है, ठीक है। जब आप उसके ऊपर मेहनत करते हो तो तब इसकी BSR अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है BSR। देखो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा मुझे पता है आपको ये चीज़ समझ नहीं आ गई, ठीक है, मुझे पता है आपको अभी भी थोड़ा डाउट है, ठीक है। हम चलते दूसरी प्रोडक्ट के अंदर चेक करते हैं, कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई और प्रोडक्ट होगी तो हम इस प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट करते हैं और इस प्रोडक्ट के अंदर हमने कीपा चलाने हैं। देखो जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने इसको खुद पे हंट करना है, ठीक है, खुद ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि आपने इसको समझ लिया बस आपने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले प्राइस हिस्टोरी के अंदर आना है, उसके बाद सारी चीज़ों को हटाना है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ BSR मतलब सेल रैंक और बाय बुक्स को हमने अभी टीच किया। हम इस दोनों को सही से समझते फिर आगे चले जाते हैं, ठीक है। एक एक को हम आराम से समझते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को अब हम स्किप करते हैं। अच्छा जी, सॉरी, चलो हम चलते हैं, हम समझते हैं कि इन चीज़ों का क्या मतलब, ठीक है। अच्छा तो ये है हमारे पास सेलर रैंक। ये देखो सेलर रैंक 6 पे है अभी, ठीक है। पिछले महीनों का कितना था, कितना हाई था। अब देखो बाय बॉक्स की तरफ हम जाते हैं। बाय बॉक्स बिल्कुल सेम टू सेम है, प्रोडक्ट अच्छा है, बाय बॉक्स ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बाय बॉक्स के अंदर आप ये चीज़ भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट के अंदर प्राइस वार तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। ये चीज़ भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई और प्रोडक्ट भी जो है ना ओपन करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा हम ये वाला प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ये ज़रा सही लग रहा है मुझे, ठीक है। ये कोरी पावर है क्या चीज़ है।
अच्छा, अगर आप इसके नीचे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कीपा लोड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कीपा बहुत ही जो है ना काम की चीज़ है, तो इसलिए ये मुश्किल से थोड़ा लग जाता है काम पे। तो ये देखो, अब इस प्रोडक्ट की हम डाटा देख, सबसे पहले आपने सारी चीज़ों को हटानी है, सिर्फ हमने सेल रैंक को देखना है। अच्छा, सेल रैंक इसको देखो बिल्कुल नीचे था, फिर डायरेक्टली हाई हो गए, ठीक है, फिर जो है ना ये नीचे हो गए, ठीक है, ये देखो, यहाँ से आप डाटा देख सकते हैं, ठीक है, ये देखो फिर नीचे हो गया 16 दिसंबर, यह आपके साथ नीचे लिखा भी है, ठीक है, 16 दिसंबर 15 दिसंबर, ठीक है। बाय बुक्स को हम देखते हैं, बाय बुक्स देखो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर प्राइस वार है, ठीक है, पिछले एक साल की, एक महीने की, एक महीने के आप देखो, एक महीने के बाय बुक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। आप एक साल के देखो, एक साल के हो रहे हैं, आप 3 साल के देखो, फिर भी जब बाय बुक्स नीचे ऊपर हो रहे हैं, ठीक है, एक हफ्ते के देखो फिर भी हो रहे हैं, तो समझो इस प्रोडक्ट के अंदर प्राइस वार का बहुत इशू है, ठीक है। ये देखो 88 पे है, फिर डायरेक्ट जो है ना कितने पे आ गया, 24 जनवरी को जो है ना फिर डायरेक्टली ये नीचे आ गया, 33 पे आ गया, सॉरी। तो ये है बाय बॉक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ गई हो। नीचे हमने अब और चीज़ें भी समझनी है, ठीक है। मुझे पता है कि आपको बाय बॉक्स और सेल रैंक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने अमेज़ॉन को आना है, अमेज़ॉन को समझने कि अमेज़ॉन का क्या मतलब। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कुछ प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन भी होते हैं, अमेज़ॉन खुद सेल करते हैं। अब ये हमें ये डाटा देता है, कीपा के अंदर ये डाटा हमें देते हैं कि अमेज़ॉन हमें ये डाटा देते हैं कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट के अंदर कब था और अमेज़ॉन कितने पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। अमेज़ॉन कब आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, अमेज़ॉन का पिछले 3 महीनों, पिछले 3 सालों की, जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुए, हमें प्रॉपर डाटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ जगहों में देखो तो खाली डैशेज है, ठीक है, जहाँ पे मैंने माउस लगाया था, आप देखो, इनका मतलब ये है कि यहाँ पे अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि जिस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन हो उस प्रोडक्ट के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। वजह, क्योंकि अमेज़ॉन के साथ आप कभी भी प्राइस वार नहीं कर सकते, अमेज़ॉन बहुत कम प्राइस लगाते हैं, ठीक है, तो आपको फिर प्रॉफिट ही नहीं बचता। ये देखो यहाँ पे अमेज़ॉन 35 का सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये 35 थोड़ा बहुत आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। देखो यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइन्स आपको लग रहा है, लेकिन ये 2-2 3-3 महीने आउट ऑफ स्टॉक लग जाते हैं, ठीक है। ये 2020 में आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, ठीक है, 2020। ये देखो ये खाली लाइन्स, इसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा, एक और भी चीज़ भी समझो, ठीक है, ये देखो इसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक। कभी कभी ये आपके पास सेल रैंक भी होगा, बाय बुक्स भी होगा, लेकिन ये अमेज़ॉन आपके पास ये लाइन्स नहीं होगा और ना ही वहाँ पे अमेज़ॉन लिखा होगा। तो फिर आपने ये नहीं सोचना कि यार ये तो हमने सर ने हमें गलत बताया था। आपने फिर ये सोचना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन है नहीं, तो इसलिए अमेज़ॉन का डाटा हमें नहीं दे रहे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, ये देखो आउट ऑफ स्टॉक के बाद डायरेक्ट प्राइस 50 तक गया है, ठीक है। ये देखो आउट ऑफ स्टॉक के बाद प्राइस 50 तक गया है, तो ये है अमेज़ॉन, ठीक है। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये अमेज़ॉन ड्रामे करते, ठीक है, बस यही इसका काम होते। ये देखो 2022 में, 2023 में नीचे आपके साथ प्रॉपर डाटा लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। देखो टाइम बाय टाइम बहुत आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन करना है, कुछ प्रोडक्ट के अंदर आपको ये अमेज़ॉन का लाइन्स नहीं नज़र आएगा और ना ही इधर साइड पे अमेज़ॉन लिखा होगा, ठीक है। हम एक साल की डाटा भी चेक करते, तो उसका मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन नहीं है, तो इसलिए हमें अमेज़ॉन का डाटा शो नहीं होता, ठीक है। मुझे पता है आपको सही से क्लियर नहीं हो रहा है, बट इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स है, ठीक है। कोर्स देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। और जब आप खुद प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब आपको फ़ायदा चल जाता है। तो आप प्लीज़ खुद प्रैक्टिकल भी क्या करें, ठीक है। इसके ऊपर 1-2 बार कीपा ले लो, ठीक है। कीपा का एक्सटेंशन जो है ना, मैंने आपको बताया भी, ठीक है, कि ये आपने प्रॉपर नहीं सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये शेयर बेसिस पे मिलते हैं, 1500 पे, 1400 पे, ठीक है, इस प्राइस पे मिल जाते हैं पाकिस्तानी, तो आपने वो यूज़ करनी, ठीक है। अच्छा, आपने बाय सेल रैंक भी समझ लिया, बाय बुक्स भी समझ लिया, अमेज़ॉन भी आपने समझ लिया, ठीक है, कि इन तीनों का क्या मतलब है, और हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था, और आज के क्लास के अंदर इतना काफ़ी था, ठीक है। अब हम किसी और प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, उसके अंदर इन तीनों चीज़ों को दोबारा देखते हैं। हम हंटिंग करते हैं ना, प्रोडक्ट हंट करते हैं, तो प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट के अंदर हम ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। हमने इस प्रोडक्ट को ओपन कर दिया, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपने कीपा का चैट देखना है, ठीक है। ये लोड हो रहा है, ठीक है, आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कीपा का चैट ओपन हो जाएगा। हमने सारी चीज़ों को हटाना है, ठीक है। सबसे पहले हटाने के बाद हमने सेल रैंक चूज़ करनी है, ठीक है। अब हम इस प्रोडक्ट की BSR देखते हैं, BSR इसका क्या है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे BSR इसका क्या चल रहा है, 1 पे चल रहा है, पिछले महीने कितने का था, पिछले दिन कितने का था, पिछले हफ्ते क्या था इसका BSR, पिछले साल क्या था इसके BSR, 2 साल पहले कैसा था, 3 साल पहले कैसा था,
10 साल पहले कैसा था, ठीक है। तो आप प्रॉपर डाटा देख सकते हैं, ठीक है, अभी कितने का है। तो BSR फिर आप बाय बॉक्स चेक करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप 3 ईयर, एक साल पूरी डाटा आपको देता है ना, यही होता है कीपर, ठीक है। देखो आप ये चीज़ समझो, ठीक है, कि दुनिया ने कितना तरक्की किया यार, ऑनलाइन दुनिया ने। अगर आपका एक दुकान है, ठीक है, बाज़ार में, और उसके अंदर आपने 50,000 कैमरे लगाए हैं ना, तब भी आपको ऐसा डाटा नहीं दे सकता सामान का जिस तरीके से ये कीप आपको देते, ठीक है। ये होते हैं AI, यही होते हैं असल जो है ना कामयाबी और माइंड यूज़ करना। कैसा डाटा आपको देते हैं, प्रॉपर डाटा देता है आपको यार। हमें अपनी दुकान का ये नहीं पता, अपनी शॉप का ये नहीं पता कि अच्छा हमारा कितना स्टॉक निकल गया, ठीक है। हमें फ़ायदा हो गया कि नुकसान, हमें ये भी नहीं पता होता। और ये देखो ऊपर से जनाब जी आपको 3 सालों का डाटा दे रहे हैं, प्रॉफिट लॉस सब कुछ। सो ये होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा था, ठीक है, कि आप समझो इन चीज़ों को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ठीक है। और सेल के अंदर कीपा का समझना आधा कामयाबी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब बाय बॉक्स का क्या मतलब और सेल रैंक का क्या मतलब, ये चीज़ भी आप समझिए। हर सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं, ठीक है। और हम इस टाइम बाय बॉक्स को सिर्फ छोड़ देते हैं। बाय बॉक्स का क्या मतलब है, देखो बाय बॉक्स ऊपर नीचे गया है, ठीक है, कभी 23 पे कभी 35 पे, तो ये बाय बॉक्स हमें प्रॉपर डेटा देते हैं, ठीक है। प्राइस वार का हमें पता चल जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब बाय बॉक्स, ठीक है, बाय बॉक्स कितने पे है अभी, मतलब कितने पे लोग सेल कर रहे थे, 1 महीने पहले लोग कितने पे सेल कर रहे थे, 3 साल पहले लोग कितने पे सेल कर रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें बाय बॉक्स बता देते, ठीक है। देखो 2478 डे 3 महीने पहले कितने का प्रोसेस था, देखो ऊपर नीचे, लेकिन ज़्यादा नहीं, अच्छा है, 1-2 डॉलर का प्रॉब्लम है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं। तो ये होता है बाय बॉक्स, ठीक है, ये होता है सेल रैंक। और ये चीज़ आपने डिटेल के साथ समझ लिया, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, ऑलरेडी कम्युनिटी हमारी अवेलेबल है जहाँ पे लोगों को मैं बिल्कुल फ्री में कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, कम से कम एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन और साथ में कमेंट बन जाता है मेरा, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं लेता इन चीज़ों की, ठीक है। और ना ही मैं कुछ चीज़ आपसे ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैं करूँ। अच्छा, तीसरे पे हमारे पास आ रहा है अमेज़ॉन, ठीक है। हम बाय बॉक्स को हटा देते और अमेज़ॉन देखते हैं अमेज़ॉन कब था कब नहीं था, अमेज़ॉन कितने का सेल कर रहा था, ठीक है। अमेज़ॉन कब से आया है, अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे हमें प्रॉपर लाइन्स के अंदर हमें प्रॉपर डाटा देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये होता है बाय बॉक्स, ठीक है। और ये होता है अमेज़ॉन, ये होता है सेल रैंक, ठीक है। और ये अपनी डिटेल के साथ समझ लिया, ठीक है। देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। गौर से इस चीज़ को समझो, गौर से। बार बार मैं आपको ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, ठीक है। पहली बात तो ये कि इस वीडियो को अपने पास सेव रखो और इसको 3 बार 4 बार देखो, ठीक है। जब भी आप हंटिंग खुद करते, कीपर को आप खुद ओपन करते, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सेल रैंक का क्या मतलब, कीपा के अंदर सबसे पहला जो लाइन्स होते हैं सेल रैंक के, ठीक है, उसका मतलब होता है कि हमें BSR का डाटा देते हैं, ठीक है, कि BSR पिछले 1 साल कैसा था, अब कैसा है, ठीक है। और पिछले 1 महीने कैसा था, 3 दिन पहले कैसा था, 1 हफ्ते कैसा था, 3 साल पहले कैसा था, ये हमें BSR का प्रॉपर डाटा देता है, ठीक है। ये प्राइस हिस्टोरी के अंदर। फिर उसके नीचे आ रहा है बाय बुक्स, ठीक है। बाय बुक्स हमें ये बताते हैं, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या प्राइस है, लोग कितने पे सेल कर रहे थे, क्या इस प्रोडक्ट के अंदर प्राइस वार तो नहीं है। प्राइस वार का मतलब ये कि हर बंदा प्राइस कम कर रहा है ताकि मुझे सेल मिल जाए, ठीक है। प्राइस वार का यही मतलब होता है, ठीक है। यही तो असल मसला है ना, जब मैं भी एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ, आप भी सेल करते हैं, हम 4-5 लोग एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं ना, ठीक है। तो फिर जो है ना एक नया बंदा आ जाता है, ठीक है, उसको उसकी प्राइस को कम कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनाब जी को जो है ना सेल आना है। और अमेज़ॉन का ये एल्गोरिथम है कि जिसकी सेल प्राइस कम हो उसको ही बाय बॉक्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से फिर हमारे लोग प्राइस कम कर देते हैं और कंपटीशन आ जाता है और फिर प्राइस वार बन जाते हैं, ठीक है। हर बंदा यही सोचता है कि हमें जो है ना ऑर्डर मिल जाए। तो चलो हम फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो। सिर्फ हमने 2 चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। आप लोग दोबारा वीडियो देखिए अगर आपका कोई डाउट है। एनी क्वेश्चन आप कमेंट में भी ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप अभी से कीपा पर प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं और आपके पास कीपा है नहीं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारे पास लोग अवेलेबल है, वो आपको कीपा दे सकते हैं। याद रखिए कि मैं यह किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे इसमें कोई फ़ायदा है, ठीक है। बट हर जगह महंगे, मेरे पास कुछ सिस्टर है वो आपको दे सकते हैं बिल्कुल सस्ते प्राइस में, ठीक है। कीपा की प्राइस अगर देखी जाए, ठीक है, तो कीपा बहुत महंगी है, हर मंथ आपको $50-100 देना पड़ता है, ठीक है।
लेकिन आपने शेयर बेसिस पे कीपा लेने हैं जिसका प्राइस आई थिंक 1500-2000 इसके दरमियान आपको मिल सकता है मंथली का। आप जहाँ से भी ले रहे हो तो 1500 से ऊपर ना लीजिए, 2000 से, ठीक है। तो यही प्राइस होता है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें।